नमस्कार, मेरा नाम पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। बात करते हैं सृजन के अंदर चैप्टर फर्स्ट कबीरदास जी के बारे में। तो सबसे पहले उनके अंदर जो हमारे काव्य खंड के अंदर उनके कवि परिचय है उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, कवि परिचय के अंदर आपको लिखना क्या है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कैसे? देखो, उनका जन्म कब हुआ था? 1398। और कहाँ पे हुआ था? काशी के अंदर। उनकी लालन पालन किसने किया था? नीरू और नीमा, जो निसंतान दंपति थे ना, उन्होंने ही बचपन से उनकी देखरेख की। कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन वो मतलब उस टाइम पे माहौल क्या था कि वो साधु संगति के ओर या जो आध्यात्मिक चिंतन या निर्गुण भक्ति से इनके आत्मज्ञान का विकास हुआ। यानी कि वो अनपढ़ थे, लेकिन उस टाइम पे जब वहां पे कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता था तो उनमें वो भाग लेते थे। जैसे कि कोई धार्मिक कथा का हो, चाहे साधु लोग इकट्ठे हो, उनकी संगति का उन पे प्रभाव पड़ा। और जो भक्ति करते थे उनकी संगति का जो प्रभाव है वो भी उन्हें पड़ा। इस तरीके से उन्होंने खुद के आत्मज्ञान यानी कि जो सेल्फ नॉलेज उन्होंने इनके संगति के अंदर रह के विकसित की। उन्होंने तत्कालीन समाज में जो छुआछूत थी ना, उसका खंडन किया, अंधविश्वास का खंडन किया, जो धार्मिक आडंबर थे ना उस टाइम पे, उनका भी खंडन किया। और ऊंच नीच के जो भेदभाव थे उनका भी कड़ा विरोध किया। बहुदेववाद का भी कड़ा विरोध किया। इस तरीके से उन्होंने समाज के अंदर एक समाज सुधारक कवि के रूप में वो जाने गए। तो अभी हम उनके जो जीवन परिचय है उनकी तो बात कर ली, अब हम पाठ परिचय के बारे में देख लेते हैं। देखो, पाठ के अंदर हम काव्य जो है हमारे, उनके दोहों के बारे में देखेंगे, उनकी विशेष जो आते हैं उनके बारे में। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला जो हमारा दोहा है उसके बारे में देख लेते हैं। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहच्चे किया विचार। अब देखो, इसके अंदर कहा क्या गया है। जो कबीरदास जी है वो कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए, यानी कि हमें त्याग इस तरीके से एक ही बार में सब कुछ हमारा जो है वो त्याग कर देना चाहिए। वो त्याग किसके बारे में कह रहे हैं कि जो अहंकार है, मोह है, या जो स्वार्थ भावनाएं होती है, उनका त्याग करने के लिए कबीरदास जी कहते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है उसका खुद का कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ ही है। तो इसी अनुसार कहा गया है कि जो भी है आपके पास उसका त्याग करो। आपका बल्कि जो शरीर है वो भी आपका नहीं है, वो भी ईश्वर के द्वारा ही आपको दिया गया है। सब प्रभु का मेरा नहीं निहच्चे किया विचार। तो यानी कि वो सब कुछ प्रभु का है, यानी कि ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने जो त्याग किया वह प्रभु का ही दिया हुआ है, जिसे मैं अर्पित करता हूं। इस तरीके से इस दोहे के अंदर कहा गया है। आप देखो, इसके अंदर आप विशेष क्या लिख सकते हो। विशेष के अंदर आप लिख सकते हो कि जो मैं और मेरा की जो भावना का त्याग ही मनुष्य को क्या है, महान बनाता है। सब कुछ ईश्वर का है, यह विचार रखने वाला ही सच्चा त्यागी बन सकता है। इसमें जो भाषा यूज की गई है वो है एकदम सरल। बस इतना, ये जो है मतलब 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो विशेष के अंदर, इनफ होता है। अब देखो, सेकंड जो दोहा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागी जाहे। अब इसके अंदर देखो, जो वार्ता है उसका अर्थ क्या है कि बात या जो महत्व है उसके बारे में। क्षीर यहाँ पे है दूध को, और जो गहत है वो होता है यहाँ पे ग्रहण करता है। अवगुण का मतलब होता है अवगुण, और नीर का मतलब होता है पानी। अब देखो, इसके अंदर कहा क्या गया, इसके जो पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है। सुनिए गुण की वार्ता, यानी कि हमें गुणों की जो बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको ही सुनना चाहिए समझकर। अपने जो जीवन अवगुण लीजिए नहीं, जो अवगुण होते हैं उन्हें हमें कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। इसके नेक्स्ट लाइन के अंदर इसका एक एग्जाम्पल बताया गया है। जैसे कि जो हंस होता है ना, वो क्षीर यानी कि दूध को ग्रहण करता है, पानी को त्याग देता है। यानी कि हंस केवल दूध को ग्रहण करता है, और जो दूध है वह दूध के साथ जो पानी मिक्सअप होता है ना, यानी कि पानी और दूध एक साथ जब मिक्सअप होते हैं तो सिर्फ जो हंस है वो दूध को ग्रहण करेगा, और जो पानी है उसको त्याग देगा या छोड़ देगा। इसका जो विशेष है वो इस तरीके से लिख सकते हो कि इसके अंदर जो हंस क्षीर को गहता है, ये एक ऐसा प्रसिद्ध लोकवाक्य कथन है, इसे कह सकते हो। या इसके अंदर सेकंड भी लिख सकते हो कि इसकी भाषा जो है वो सरल शैली के अंदर दी है। और यहाँ जो अलंकार है वो किसका यूज किया गया है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब थर्ड दोहा, छोड़े अब अभिमान को
सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। इसके अंदर देखो यहाँ पे जो भया है ना उसका अर्थ है हुआ, और जो हिये है यहाँ पे इसका अर्थ हो गया कि जो हृदय है उसके बारे में। पीव का अर्थ होता है प्रिय, और निज का अर्थ होता है अपना। अब इसके अंदर जो है ना भया हुआ जीव, ये तो आपको या तो याद रख लो या जो इसका पैराग्राफ है इसकी अर्थ देख लो। यहाँ पे जो व्याख्या देखते हैं इसकी, यहाँ पे जो अभिमान है वो किसको कहा गया है? अहंकार, यानी कि मैं, यानी इंसान कई बार अपने अहम में ही रहता है ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो अहंकार होता है। यदि हम उसे छोड़ देते हैं या हमें त्याग देते हैं तो उसकी जो आत्मा होती है ना वो परमात्मा से मिलन हो जाती है, यानी कि एक परम सुख को प्राप्त होती है। क्योंकि जो अहंकार के दूर होते ही अपना जो प्रिय परमात्मा से मिलन हो गया, इसीलिए जो कबीरदास जी इसके बारे में कहते हैं कि जब हम अपना अहंकार छोड़ देते हैं तो हमारी आत्मा परम पिता परमेश्वर से मिल जाती है। कबीर कहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु जब अपने हृदय में अपने प्रिय परमात्मा जो है उनका निवास रहे और सब प्रकार से संतुष्ट रहे, यानी कि जब हम अपने प्रिय परमात्मा से हमारी जो आत्मा का मिलन हो जाता है और हम अहंकार को छोड़ देते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। अब इसका जो विशेष है वो देखो, इसके अंदर कौन सा अलंकार है भाई? अनुप्रास अलंकार है। और इसकी जो भाषा है वो किसके अंदर है भाई? कौन सी शब्दावली है? सरल शब्दावली में अहंकार त्याग का उपदेश दिया गया है और भाषा सरल है। अब बात करते हैं फोर्थ, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। सबसे फेमस जो हमारी दोहा है उसके अंदर भी है। देखो कबीरदास जी ने इसके अंदर कहा क्या है, यहाँ पे जो सबसे पहले इसके वर्ड्स देख लेते हैं। मोल करो, मोल करो मतलब होता है कि सिंपल सा इसके अंदर ही पता चल रहा है मूल्य लगाना है, यानी मूल्य करना है हमें। मयान का अर्थ होता है जो तलवार जिसमें रखी जाती है ना, उसका अर्थ होता है मयान। यहाँ पे जो कबीरदास जी है वो कहते हैं कि जो भी साधु लोग होते हैं ना उनकी हमें कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो किस वर्ग का है, किस कास्ट का है, कहाँ पे बिलोंगिंग करता है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए। उससे हमेशा ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। किससे? साधु से। जिससे क्या होगा कि उसका अपमान न हो, यानी कि जब आप जाति पूछते हो तो उसका अपमान होता है। यदि आप उसकी ज्ञान के बारे में पूछोगे तो उसकी श्रेष्ठता ज्यादा बढ़ेगी और उसका जो सम्मान है वो अधिक होगा। इसीलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से हम तलवार का मोल करते हैं, न कि हम मयान को देखकर। जो मयान है वो तो पड़ी रहे भाई, उसका क्या है, वो युद्ध थोड़ी ना लड़नी है उससे। हमें तो तलवार से मेन काम है, अभी तलवार अच्छी होनी चाहिए, धार वाली। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, जो जाति पूछता है या मतलब मयान को देखकर खरीदता है, तो वो व्यक्ति मूर्ख माना जाता है। और काम तो हमें तलवार की उत्तमता से चलाना है, न कि मयान की सुंदरता से। अब हम बात करते हैं इसके विशेष की। यहाँ पे जो भाषा है वो सरल है और इसके अंदर जो जाति पाति तथा ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया गया है। मनुष्य को सौंदर्यता की अपेक्षा, यानी कि उसकी सुंदरता की अपेक्षा उसके जो गुण है ना उसको महत्व देना चाहिए। तो ये हमारे हुई 3 इसके अंदर विशेष। अब हम बात करते हैं 5th की। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस थे, सो भी कंचन होए। अब यहाँ पे जो साधु है उसका मतलब होता है कि भाई कोई सज्जन है या कोई संत है। निष्फल का अर्थ होता है कि बेकार। पारस यानी कि एक पत्थर जिसके छूने से जो लोहा होता है ना वो भी सोना बन जाता है। परस का मतलब होता है कि हमें किसी चीज को छूना, और सो वह, और जो कंचन है उसको यहाँ पे सोने के ऊपर डिनोट किया गया है। अब यहाँ पे जो कबीरदास जी है वो कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अच्छे व्यक्तियों की या महान पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप बुरे लोगों की संगति करोगे तो बुरे बन जाओगे, अच्छों की करोगे तो अच्छे बन जाओगे, महान पुरुषों की करोगे तो आप भी महान बन जाओगे। इसीलिए सत्संगति का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब इसके अंदर इसके एग्जाम्पल बताया गया, जैसे कि जो लोहा पारस परस थे, यानी कि जो लोहा होता है ना, पारस पत्थर के छूने से उस लोहे को वो भी क्या बन जाता है, कंचन, यानी कि सोना बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन प्रेजेंट किया है। इसका हम विशेष देखते हैं। सबसे पहला है, इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है।
जो अपनी बात बतानी थी उसके बाद उदाहरण दे दिया, यानी कि उदाहरण अलंकार। भाषा इसमें क्या है, सरल है। और जो पारस और जो लोहा है उसके उदाहरण को लेकर यहाँ पे जो कवि है ना, उन्होंने सत्संगति के महत्व को समझाया है। ये हमारे हो गए 3 विशेष। अब हम बात करते हैं 6th पे। मारिये आशा सांबनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। अब इसके अंदर देखो, जो कबीरदास जी है वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे 1 मिनट, सबसे पहले हम इसके जो वर्ड्स है उनकी मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मारिए यानी कि मार डालिए या त्याग कर दीजिए। सांपनी का मतलब होता है सर्पिणी, और यहाँ पे डसिया का मतलब होता है डसना, यानी कि कोई सांप है वो मतलब कह रहा है कि मैं डसूंगा मैं। और यहाँ पे ताकी का अर्थ हो गया कि उसकी औषध का मतलब हो गया देवा या उपचार करना किसी औषधि से। तोष का अर्थ होता है संतोष। गुरु मंत्र का होता है कि गुरु की शिक्षा। यहाँ पे जो कबीरदास जी है वो आशा को इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं कि वो एक सर्पिणी है, यानी कि एक सांप है जो पूरे के पूरे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित कर रखा है। यानी कि हम यदि किसी को डस लेती है कोई सांप तो उसके अंदर विष फैल जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि ये जो सर्पिणी है ना वो पूरे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित कर रखा है। यदि संसारिक मोह से मुक्त होना है और ईश्वर की कृपा पानी है तो ये जो सांप है इसे हमें मारना पड़ेगा, यानी कि सर्पिणी को मार डालना पड़ेगा। और यहाँ पे उन्होंने एक ही गुरु मंत्र दिया है जो से जाप करके हम इस आशा रूपी सर्पिणी से छुटकारा पा सकते हैं। वो गुरु मंत्र क्या है, संतोषी स्वभाव का बनना। हमें क्या बनना है, एक संतोषी, हमें सेटिस्फाई रहना है, जो हमारे पास है एक्चुअल में उसी से सेटिस्फाई रहना है। वरना हम ये भी कर लो, ये भी कर लो, यानी कि हर जगह मन भटकना, हमें ये चाहिए ये भी चाहिए हर जगह से। तो इसके अंदर क्या है, वो मनुष्य जो है इसके अंदर जो खुद ही मनुष्य फंसता चला जाएगा और आखिर में क्या होगा, उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी नहीं, ना ही वो मोह माया से मुक्त हो सकता है। तो हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए जो हमारे पास है एक्चुअल में उससे। यहाँ पे कबीरदास जी ने इस तरीके को समझाया है। संतोषी भाव का वर्णन किया गया है कि मनुष्य संतोषी स्वभाव का कैसे बन सकता है। अब इसका विशेष देखते हैं। इसके अंदर भाषा सरल है और यहाँ पे जो अलंकार है वो क्या है भाई, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सर्पिणी, आशा सर्पिणी जो है इसके अंदर रूपक अलंकार है। और यहाँ पे इनकी जो भाषा है वो कौन सी है, संदूकड़ी भाषा जो है वो कौन यूज करते हैं, कबीरदास जी। आप उसे भी आप लिख सकते हो विशेष के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हमारे 7th पे। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जगत अपनो करी लेत। अब यहाँ पे जो कबीरदास जी है वो कहते हैं कि जो कोयल होती है ना तो किसी को धन देती है, जो कागला होता है ना वो किसी से धन लेता है या उसे छीनता है। मतलब कि जो कौवा न तो किसी का नुकसान करता है और न ही कोयल किसी को अपने ऊपर लाभान्वित करती है। लाभान्वित का मतलब हो गया कि खुश करना। मतलब मीठा शब्द सुनाई के, यानी हम मीठे शब्द बोल के हम पूरे जग को अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सदा मधुर वाणी का प्रयोग करो और कटु और अप्रिय शब्द किसी के सामने मत बोलो, क्योंकि ना तो उससे आप प्रिय बनोगे, उल्टी दुश्मनी बंधेगी। इसीलिए आप सबको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, सबके बीच में अच्छा बोलना या रहना चाहते हो, तो आपको मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और इसी मधुर वाणी का प्रयोग करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए। अब हम विशेष के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे संदूकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा एकदम सरल है। अलंकार का कौन सा है, अलंकार है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसी मधुर वाणी का यूज करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, इसी के साथ साथ ये वीडियो समाप्त होती है और मिलते हैं हम हमारे इसी की चैप्टर के 2nd पार्ट के अंदर। इसके टोटल 3 पार्ट्स बनेंगे, मैं अभी बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने आज कवर अप किया, 2nd पार्ट जो है वो बहुत जल्द आएगा। और आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। आपको इसका 2nd पार्ट जो तुलसीदास जी के बारे में है और इसका जो 3rd पार्ट है वो है हमारे कृपाराम खिड़िया के बारे में। तो 3 पार्ट बनेंगे। सबसे पहला पार्ट आज हमने कवर किया, 2nd पार्ट और 3rd पार्ट बहुत जल्द आएगा। तो आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो या लास्ट में जो 2 वीडियोज आएगी उसके अंदर आप चेक कर सकते हो।
तब तक बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द एक सेकंड पार्ट के अंदर। आई बटन पे चेक करना मत भूलना, सब्सक्राइब अभी तक इस चैनल को नहीं किया तो कर लेना, और ये मेरी 2 वीडियोस है, इन्हें आप देखना मत भूलना।